नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मुद्रा लोन, बैंक लोन या एमएसएमई लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाएंगे। आपके सामने ये एक्सेल फॉर्मेट लेके आया हूँ जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना सकते हैं। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला पेज है वो टाइटल का होता है। यहाँ पे बिजनेस का टाइटल, फिर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट, यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आती है। यहाँ पे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो इस रिपोर्ट को बना रहा है उसकी डिटेल जाती है। ठीक है, जैसे उसका नाम, उसका FRN नंबर, कोई में प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का नेम और मेंबरशिप नंबर जाएगा। सेकंड पेज में आता है प्रोफाइल। यहाँ पे बिजनेस की प्रोफाइल की डिटेल होती है। एक छोटी सी आपको इंट्रो देनी होती है कि बिजनेस किस से रिलेटेड है और मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है या क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या काम ये करेगी। बिजनेस का नेम, पैन नंबर, GST नंबर और एड्रेस जाता है। ठीक है, बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, आप केवल अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, बाद में रजिस्टर्ड करेंगे बिजनेस को, तो बिजनेस का नेम, प्रोप्राइटरशिप का केस है तो पैन नंबर डाल सकते हैं। और बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो केवल बिजनेस का नेम भी लिख सकते हैं और एड्रेस लिख सकते हैं जहाँ पे आप रजिस्टर्ड कराएंगे। उसके बाद जो जो डायरेक्टर है उनका नेम, एक्सपीरियंस कितना है बिजनेस का वो, एरिया ऑपरेशन का कितना होगा, मैन पावर कितनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होगी, कनेक्टिविटी कैसी है, लोकेशन क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी क्या होगी और कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, उसकी डिटेल जाती है। कुछ यहाँ पे नोट्स भी है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला, यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट। फंड की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, तो यहाँ भी सेम बिजनेस का नेम ऊपर आ गया। फंड की रिक्वायरमेंट में फिक्स एसेट्स कितनी होगी, इन्वेंट्री कितनी होगी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, जैसे कि मशीनरी के लिए हो गया, ठीक है, जनरेटर्स के लिए हो गया, फर्नीचर्स। ठीक है, तो ये सारी आपकी फिक्स कैपिटल है, मतलब बेसिकली फिक्स एसेट्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसकी डिटेल। वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्टॉक कितना होना चाहिए आपके पास, ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो जो टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, टर्म लोन कितने का ले रहे हैं आप, वर्किंग कैपिटल कितनी है, बैंक से फाइनेंस कितना होगा, ये सब डिटेल। फिर उसके बाद यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल जाती है। ठीक है, जो इस रिपोर्ट को बना रहा है। देखो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को खुद से मत बनाना, इसको आप बनाने के लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक CA को हायर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के इस रिपोर्ट को बनाते हैं तो बैंक इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करती है। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आगे आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना होता है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पिछले 5 ईयर की यहाँ पे रिपोर्ट दिखानी होती है। कैसे बिजनेस 5 ईयर के अंदर परफॉर्म करेगा, ग्रोथ सेल्स क्या जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी आपकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा और ग्रोथ प्रॉफिट क्या निकालोगे आप, GP कितना कमाओगे आप। ठीक है, ये सारा प्रोजेक्शन बेसिस पे चलता है। फिर नीचे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल जाती है। फिर अगला आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ये आने वाले 5 ईयर का होता है, जिसमें आप बताते हो कि हाँ मेरी इतनी प्रोडक्शन जाएगी और इसके हिसाब से मेरा GP बनेगा और इसके हिसाब से अदर एक्सपेंसेस होंगे, जैसे अकाउंटिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, बैंक चार्जेस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी, ये सब चीज़ें, डेप्रिसिएशंस। तो नेट प्रॉफिट ये निकलेगा, नेट प्रॉफिट का रेशो ये होगा, कैश एक्रूवल बेसिस पे ये जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट, ये भी आने वाले 5 ईयर का होता है कि 5 ईयर के अंदर आपकी बैलेंस शीट क्या बोलती है। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, लोन फंड जो अकाउंट है वो कितना रहेगा, करंट लाइबिलिटीज़ कितना होगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स है तो वो कितना रहेगा, फिक्स एसेट्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला आता है फिक्स एसेट्स का शेड्यूल्स है, जिसमें डेप्रिसिएशंस लगता है और फिक्स एसेट्स की वैल्यूज निकलती है। तो 5 ईयर का डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स भी होगा कि कैसे फिक्स एसेट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। फिर यहाँ पे चार्ट अकाउंटेंट की डिटेल। फिर DSCR रेशो निकलती है। DSCR रेशो, DSCR को डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो भी बोलते हैं।
तो 5 ईयर का DSCR रेशो क्या होगी, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे निकलती है। फिर यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल, फिर रेशोज़ में यहाँ पे लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बनानी होती है। नेटवर्थ क्या होगी, ग्रोस प्रॉफिट क्या होगी, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होगा, प्रोजेक्टेड ट्रेंड ऑफ सेल्स क्या होगी, इन्वेंट्री होल्डिंग सेल्स क्या होगी, करंट रेशो क्या होगा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट रेशो क्या रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा रेशियो एनालिसिस बनेगा, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फिर रीपेमेंट किस हिसाब से होगी लोन की, रीपेमेंट शेड्यूल्स यहाँ बनानी होती है कि EMI क्या होगा, टेन्योर कितना होगा, लोन अमाउंट कितना रहेगा, इंटरेस्ट कितना जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करेंगे, नेट EMI क्या होगी। इस हिसाब से ये भी 5 ईयर का बनता है। समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा मुद्रा लोन के लिए, MSME लोन के लिए। फिर से मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत बनाओ, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लो, किसी CA को हायर करो। खुद से बनाओगे कोई मिस्टेक कर दोगे, मुश्किल होगी, लोन आपका पास भी नहीं होगा। और ज़्यादातर इस तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑथेंटिसिटी बैंक मांगती है, तभी लोन आपको ग्रांट होता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।